नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर की जो क्लासेस चल रही है, आज उसकी ये 24वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, आज आपको पता है अपना कैलेंडर भी जारी हो गया है। पशु परिचर का एग्ज़ाम सितंबर में है। सितंबर में डेट घोषित हो चुकी है, 21, 22, 23, 24 के आसपास कभी भी हो सकती है। सितंबर में अपनी एग्ज़ाम हो जाएगी। दोस्तों, मैं आज आपको फिर कह देता हूँ, आज आपको फिर चेता देता हूँ, जो इस शांत माहौल से पढ़ना शुरू करेगा वही नौकरी प्राप्त करेगा, अन्यथा बैठे रह जाओगे। ये वैकेंसियाँ दोस्तों एक मेले की तरह है, हर वर्ष आती है, हर वर्ष चली जाती है। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, वरना यही बैठे रहोगे। कड़वी बातें हैं दोस्तों, सच है। पढ़ना आपको पड़ेगा यदि नौकरी चाहिए तो। दोस्तों, मैं आपका बिना समय को जाया किए सीधे अपने मुद्दे पर आता हूँ। आपको पता है राजस्थान भूगोल की क्लासेस चल रही है। मैं आपको टाइम रहते पूरा कोर्स करवा दूंगा बढ़िया निःशुल्क तरीके से। पढ़ना आपको पड़ेगा दोस्तों। राजस्थान भूगोल का कोर्स होने को आया है, 3 से 4 टॉपिक और बचे हुए, मैं 5-6 दिनों में पूरे करवा दूंगा। फिर अपनी आर्ट एंड कल्चर लेंगे, फिर हिस्ट्री लेंगे। मैं बहुत अच्छे से आपका कोर्स करवाने वाला हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन टपकता मैं बिल्कुल तगड़े तरीके से करवाऊंगा। पढ़ना सिर्फ आपको पड़ेगा। आप पढ़ते ही नहीं हो, ना कोई लाइव आते हो। सुबह 11:30 बजे डेली क्लासेस चलती है, आप कभी भी लाइव नहीं आते हो, तो फिर मेरा कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों। मैं तो ऐसे ही करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा ईमानदारी से। मैं मेरा कर्तव्य करता रहूँगा। लेकिन आपको पढ़ना है तो देख लेना, नौकरी चाहिए तो देख लेना, वरना ऐसे ही आप बैठे रहोगे। आप बड़े बड़े कोचिंग चैनलों के माध्यम से उन चैनलों पर टिके रहते हो, लेकिन 100% कह देता हूँ, यहाँ जो पढ़ाई होती वो वहाँ नहीं होती होगी। मैं सच कहता हूँ दोस्तों। लेकिन ये चीज़ें उन व्यक्तियों को बाद में समझ में आएगी। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देख लेना, सूचना सहायक का पेपर देख लेना। सूचना सहायक में फिर भी जीके के क्वेश्चन कम आए। जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन देख लेना, पेपर देख लेना उठा के, कल परसों जो हुआ रविवार के दिन। भाई साहब, अपन ने इतने से टॉपिक पढ़े ना, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। मैं बहुत खुश हुआ कि अपन ने पढ़ाए हुए क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े। अब जिसको भरोसा होगा तो वो पढ़ेगा, नहीं भरोसा होगा तो कोई बात नहीं। दोस्तों, आज उस कड़ी में, कल तो मैंने राजस्थान के प्रसिद्ध बांध लिए थे, आज उस कड़ी में अपन एक टॉपिक लेंगे सिंचाई परियोजनाओं का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों, इस परियोजना से अपनी जो पिछली रीट गई थी, उस रीट में भी क्वेश्चन पूछा था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रूपरेखा कब बनाई गई? 1948 में कंवर सेन के द्वारा। क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों, 100%। आप दूसरी कुछ भी मत पढ़ के जाओ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अच्छे से पढ़ के चले जाओ, आपका बेड़ा पार है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय को जाया कि मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूं। तो दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसको अपन IGNP कहते हैं। इसका पहले नाम इंदिरा गांधी नहीं था। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इस राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इसको IGNP कर दिया जाता है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, IGNP का प्राचीन नाम या पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम IGNP कर दिया जाता है। दोस्तों, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अच्छे उपनामों से पुकारा जाता है। इसने पूरे थार के मरुस्थल की काया पलट दी, इसीलिए इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं दोस्तों? मरुगंगा कहते हैं। इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान की मरुगंगा, थार की गंगा कहते हैं, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, और एक और बता देता हूं, इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो नहर है, ये नहर कैसे बनी, क्यों बनी, इसका क्या रीजन था? दोस्तों, बीकानेर में एक महाराजा थे जिसका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के दिमाग में विचार आया कि भाई साहब, अपने जो बीकानेर है और इसका आसपास का जो रेगिस्तानी इलाका है, इसमें पेयजल का बहुत बड़ा संकट है, सिंचाई की बहुत बड़ी परेशानी है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है।
तो इन शार्दुल सिंह के दिमाग में आया, और शार्दुल सिंह के पास में यानी इनके जान पहचान में एक व्यक्ति था जिनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था दोस्तों? कंवर सेन। इन्होंने कंवर सेन को बुलाया, जो बीकानेर के इंजीनियर हुआ करते थे, बीकानेर के इंजीनियर हुआ करते थे कंवर सेन। शार्दुल सिंह ने कंवर सेन को बुलाया और कंवर सेन को एक जिम्मा दिया कि भाई साहब अपने जो बीकानेर है और इसके आसपास का जो पेयजल का जो संकट है, पानी का जो संकट है, उसका आपको सर्वेक्षण करना है। इसीलिए शार्दुल सिंह ने कंवर सेन को बीकानेर में जो जलदाय विभाग का सर्वेक्षण अधिकारी या जलदाय विभाग का अधिकारी नियुक्त किया। तो कंवर सेन ने क्या करा, बिल्कुल इन्होंने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सर्वेक्षण करा, और सर्वेक्षण करके इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का नाम लिखा बीकानेर में पानी की आवश्यकता। क्या रिपोर्ट बनाई? बीकानेर में पानी की आवश्यकता नाम की एक रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने 1948 में। ये क्वेश्चन ही पूछा था पिछले रीट में। कंवर सेन ने एक रिपोर्ट बनाई, यानी सर्वेक्षण करने के बाद में एक रिपोर्ट बनाई कि बीकानेर में पानी की आवश्यकता, बीकानेर में जल की आवश्यकता नाम की एक रिपोर्ट बनाई 1948 में, और ये रिपोर्ट शार्दुल सिंह के पास में पेश करी। शार्दुल सिंह ने फिर विश्व बैंक के सामने रखी, और विश्व बैंक के सामने रखने के बाद में विश्व बैंक ने इसको मंजूरी दी। अब भाई साहब ये पूरी की पूरी बात, बीकानेर में पानी की आवश्यकता, इसकी रूपरेखा और ये सब कुछ, ये इतनी सारी बातें इस कंवर सेन के दिमाग में आई कैसे? कंवर सेन ने भाई साहब एक नहर थी जिसका नाम था, कौन सी नहर? मरुगंगा। मरुगंगा, मरुगंगा कह सकते हो, या उसको और क्या कह सकते हो दोस्तों? उसको कह सकते हो गंग नहर परियोजना। कौन सी दोस्तों? गंग नहर परियोजना। मरुगंगा कह सकते हो या गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना जो महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में बनाई थी। इस गंग नहर परियोजना का पूरा इस कंवर सेन ने अध्ययन किया कि भाई साहब ये जो गंग नहर परियोजना ये कैसे संचालित हो रही है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, किस प्रकार आ रही है, पूरा का पूरा इस कंवर सेन ने अध्ययन करके फिर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। तो क्वेश्चन ऐसा छप सकता भाई साहब बहुत ही तगड़े तरीके से कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण कंवर सेन ने करवाया था वो किस नहर से प्रभावित होकर या किस नहर से प्रेरणा लेकर किया था? गंग नहर परियोजना से प्रेरणा लेकर किया था। गंग नहर परियोजना से प्रेरणा लेकर किया था, जिसको मरुगंगा या गंग नहर परियोजना कहते हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन छपक सकता है कि कंवर सेन ने किससे प्रेरणा ली थी? गंग नहर परियोजना से प्रेरणा ली थी। आई बात समझ में? यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? क्वेश्चन आएगा आईजीएनपी का नाम पहले क्या था? राजस्थान नहर था। 1984 में इसका नाम ये कर दिया। उसके बाद में राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा, ये सब इसी को कहते हैं। शार्दुल सिंह इस नहर का ऐसा कह सकते हैं कि अपना जो शिल्पकार कह सकते हैं या वास्तविक संस्थापक शार्दुल सिंह को माना जाता है। लेकिन इस नहर का जो जनक है, इस नहर का जो जनक है वो या जन्मदाता है वो कंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जनक या जन्मदाता कंवर सेन को माना जाता है। इन्होंने 1948 में बीकानेर में जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता नाम का एक रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट को क्यों जारी करा, वो कैसे जारी करा, कहां से प्रभावित हुए? वो गंग नहर परियोजना से प्रभावित हुए थे। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई दुख दर्द है? कुछ भी हो तो बोलो, मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ या कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। अब भाई साहब इन्होंने दिमाग लगाकर एक बात सोची कि भाई साहब ये पानी आएगा कहां से? हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ मानसरोवर झील, हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ मानसरोवर झील से जो नदियां निकलती है, सतलज नदियां, सतलज से आगे ये एक दोस्तों एक तरफ है सतलज और एक तरफ है व्यास नदियों, इनके संगम पर बना हुआ दोस्तों हरिके बैराज। कौन सा बांध है दोस्तों? हरिके बैराज। ये बांध बना हुआ है दोस्तों हरिके बैराज, और ये जो बांध बना हुआ है ये फिरोजपुर बना। कहां दोस्तों? फिरोजपुर। और फिरोजपुर कहां पड़ता दोस्तों? पंजाब में पड़ता है। एक तरफ है दोस्तों सतलज नदी, एक तरफ है सतलज नदी और एक तरफ है दोस्तों व्यास नदी। इस सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है, और हरिके बैराज बना था 1952 में। इस हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम रखा गया है आईजीएनपी। कौन सा है दोस्तों? आईजीएनपी। क्वेश्चन आएगा कि आईजीएनपी नहर कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज बांध से। हरिके बैराज बांध कहां है? पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। हरिके बैराज बांध बना कब था? 1952 में। और भाई साहब कौन सी नदियों के संगम पर है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना हुआ है।
अब देखो दोस्तों, ये जो नहर बनाई है ना दोस्तों, इस नहर का शिलान्यास किसने किया? इस नहर का जो शिलान्यास है दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों, इस नहर का जो शिलान्यास है वो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम था दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ जो पंत थे वो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे। इन्होंने इस नहर का शिलान्यास किया था। इन्होंने इस नहर का क्या किया था दोस्तों? शिलान्यास किया था। अच्छे से याद करना कि गोविंद वल्लभ पंत ने आईजीएनपी का शिलान्यास किया था 31 मार्च 1958 को। ओ भाई साहब, गजब की बात यह है कि वर्तमान में जो ये राजस्थान का नए जिलों के अनुसार इस नहर में वर्तमान में इस नहर से ये नहर कितने जिलों से गुजरती है? तो याद कर लेना, ये नहर 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है दोस्तों? 6 जिलों से गुजरती है। देखो दोस्तों, ये नहर आने के बाद में ये अपने राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ का एक गांव है दोस्तों, टीबी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? टीबी गांव। और ये टीबी गांव पड़ता कहां है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। इस हनुमानगढ़ गांव से प्रवेश करती है। तो देखो दोस्तों, 6 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहला गांव है दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा गांव है दोस्तों? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के पास में पड़ता दोस्तों गंगानगर। कौन सा गांव पड़ता दोस्तों? गंगानगर। और गंगानगर से तोड़कर बना दिया दोस्तों अनूपगढ़। कौन सा गांव है दोस्तों? अनूपगढ़। अच्छे से याद करना। अनूपगढ़ के नीचे आपको बता देता हूं दोस्तों, फड़ौदी पड़ता है। कौन सा पड़ता दोस्तों? फड़ौदी पड़ता है। और फड़ौदी से नीचे फिर पड़ता था बीकानेर। कौन सा पड़ता दोस्तों? बीकानेर। और बीकानेर के नीचे पड़ता है जैसलमेर। कौन सा स्थान है दोस्तों? जैसलमेर। ये इन 6 जिलों में इंदिरा गांधी नहर चलती है। इन 6 जिलों में इंदिरा गांधी नहर चलती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। टीबी नाम का जो स्थान है हनुमानगढ़, वहां से ये प्रवेश करती है। आई बात समझ में? ये पॉइंट आपको कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द है तो बोलो दोस्तों। क्वेश्चन आएगा, इंदिरा गांधी नहर कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। लेकिन गजब की बात, एक बात बता देता हूं, इंदिरा गांधी नहर 6 जिलों में तो प्रवाहित होती है, लेकिन इनमें जो पेयजल और सिंचाई से संबंधित इनमें 14 जिलों में ये चलती है। इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं और लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं बना रखी है, जो लिफ्ट नहरें बना रखी है, वो टोटली 14 जिलों में चलती। कितने जिलों में? 14 जिलों में। यानी 7 जिले ऐसे हैं जिनमें पेयजल और सिंचाई दोनों मिलती हैं, और 7 जिले ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल पेयजल मिलता है। अपना जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में केवल और केवल पेयजल मिलता है। आई बस में याद करना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलती तो 6 जिलों में, लेकिन इसकी जो लिफ्ट नहरें और शाखाएं बना रखी है, उन लिफ्ट नहरें और शाखाओं, जो वितरिकाएं बोल सकते हैं, उनसे 14 जिले प्रभावित होते हैं। उनसे 14 जिलों में ये पानी जाता है, जिसमें 7 जिलों में तो पेयजल और सिंचाई दोनों होती है, और 7 जिलों में केवल और केवल पेयजल मिलता है। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई दुख दर्द है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आई बस में अब देखो दोस्तों, आगे मैं बात करूं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, आगे मैं बात करूं तो सुनो। अब देखो दोस्तों, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? याद कर लेना, 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर। लेकिन इसके 2 भाग है दोस्तों, इसके 2 भाग है। 2 भाग कौन से? एक तो है दोस्तों, एक इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान फीडर बोलते हैं। और एक बोलते हैं दोस्तों मुख्य नहर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य नहर। देखो दोस्तों, राजस्थान फीडर क्या है? हरिके बैराज से लेकर हरिके बैराज से लेकर जो अपना हनुमानगढ़ का एक स्थान है, मसीतावली स्थान। कौन सा दोस्तों? मसीतावली स्थान। ये कहां है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। यहां तक ये राजस्थान का फीडर कहलाता है। यानी कि हरिके बैराज से पानी जहां से निकलता है, उस बांध से, वहां से लेकर हनुमानगढ़ का एक स्थान है मसीतावली हेड, वहां तक ये फीडर के रूप में चलती है। और जो ये फीडर की कुल लंबाई है वो है दोस्तों 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर। अब आप सर बोलोगे, सर ये फीडर क्यों है? फीडर का मतलब ये होता है कि भाई साहब, उस फीडर में से आप कोई भी शाखा या कोई भी लिफ्ट नहर या किसी भी प्रकार का पानी काम में नहीं ले सकते हो। ना तो आप पेयजल के रूप में ले सकते हो, ना सिंचाई के रूप में। केवल और केवल वो आपको पानी दे रहा है, केवल और केवल पानी आपको दे रहा है। ऐसे मैं आपको बोलूं, छत के ऊपर टंकी है, आप टंकी में से डायरेक्ट पानी नहीं ले सकते हो। टंकी में से आप टंकी है और वहां से फिर पाइप के माध्यम से पानी लेके जाओगे, ये समझ लो राजस्थान फीडर एज ए टंकी है। मतलब टंकी में से डायरेक्ट पानी नहीं लेना भाई साहब, उसको पाइप के माध्यम से आगे लेके जाना। तो ये राजस्थान फीडर अपना हरिके बैराज से लेकर मसीतावली हेड तक
एक राजस्थान फीडर बनाया गया है जो 204 किलोमीटर, कितना है 204 किलोमीटर, अच्छे से याद करना। उसके बाद में इस मसीतावली हेड से लेकर, मसीतावली हेड से लेकर, ये जो मसीतावली हेड का है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़, यहां से लेकर अपना जैसलमेर में एक स्थान है दोस्तों मोहनगढ़। कौन सा स्थान है दोस्तों? मोहनगढ़। ये जो मोहनगढ़ कहां है दोस्तों? जैसलमेर। इस जैसलमेर तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर चलती है जो कितने किलोमीटर है? 445 किलोमीटर दोस्तों। इसको और इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि राजस्थान फीडर को और इस मुख्य नहर को मिलाने के बाद में ये कुल लंबाई बनती है। समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? बहुत ही अच्छे से मैंने बात बताई है, बहुत ही गजब तरीके से मैंने बात बताई है कि भाई साहब जो अपनी मुख्य नहर है, ये मुख्य नहर है। चार क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना दोस्तों, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो आप बता देना दोस्तों 445 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो बता देना 204 किलोमीटर है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? ये भी पूछा जा सकता है, याद करना 649 किलोमीटर है। दोस्तों यहां तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। याद हर एक चीज करनी पड़ेगी, चाहे नौकरी लेनी है तो दोस्तों हर एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी, ऐसे याद होने वाला नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं आपको गजब की बात बताता हूं, बहुत शानदार बात रहने वाली है दोस्तों। ये चीज आपके समझ में आ गई क्या? मिटाऊं क्या? अब आगे बात करता हूं दोस्तों। आगे मैं बात करूं तो दोस्तों इस आईजीएनपी के 2 चरण बनाए गए थे। आईजीएनपी के 2 चरण बनाए थे। आईजीएनपी का निर्माण 649 किलोमीटर 2 चरणों में पूरा हुआ था। 2 चरणों में पूरा हुआ था। इसके 2 चरण थे दोस्तों। देखो मैं इसके चरण कितने बता देता हूं, 2 चरण बता देता हूं। 2 चरण 2 चरण। एक चरण जो फर्स्ट चरण था और ये है अपना सेकंड चरण। जो फर्स्ट चरण है दोस्तों, ये फर्स्ट चरण अपने हरिके बैराज से लेकर एक स्थान है बीकानेर में, सत्तासर स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? सत्तासर बीकानेर का स्थान है। यहां तक ये फर्स्ट चरण पूरा हुआ था। फर्स्ट चरण हरिके बैराज से लेकर, यानी कि राजस्थान फीडर पूरा आ गया, यानी कि इसमें देखो, इसमें राजस्थान फीडर पूरा था, साथ में 199 किलोमीटर जो मुख्य नहर थी वो इतना सा इसमें पूरा था। देखो दोस्तों बहुत ही गजब की बात बताइए, बहुत ही डीपली बात बता रहा हूं कि जो फर्स्ट चरण था वो राजस्थान फीडर पूरा आया था, यानी कि हरिके बैराज से लेकर और जो सत्तासर बीकानेर तक फर्स्ट चरण पूरा हुआ, यानी मसीतावली हेड से भी आगे। मसीतावली हेड तो हनुमानगढ़ में ही है, उसके बाद में जो बीकानेर का सत्तासर है यहां तक पूरा फर्स्ट चरण पूरा हुआ था। ये तक फर्स्ट चरण पूरा हुआ था, जिसमें 204 किलोमीटर तो भाई साहब राजस्थान फीडर था और 199 किलोमीटर क्या थी? मुख्य नहर थी। 199 किलोमीटर क्या थी दोस्तों? मुख्य नहर थी। अगला जो यहां से लेकर फिर द्वितीय जो चरण हुआ था वो सत्तासर बीकानेर से लेकर ये कहां तक गया था दोस्तों? याद करना, मोहनगढ़ तक गया था। कहां तक गया था दोस्तों? मोहनगढ़ तक गया था। और मोहनगढ़ कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। मोहनगढ़ कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। ये जो भी पीछे बची हुई थी 256 किलोमीटर, वो यहां तक पूरी आती है। खास बात ये बता देता हूं, इस दूसरे चरण में ही भाई साहब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 शाखाएं बनाई गई। कितनी शाखाएं बनी दोस्तों? 9 शाखाएं बनाई गई और साथ में 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई। क्या बनाई थी दोस्तों? 7 लिफ्ट नहरें बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब की इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बात आपको याद करना। क्वेश्चन आ सकता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में शाखाएं व लिफ्ट नहरें कौन से चरण में बनी? दूसरे चरण में। कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें। अब देखो दोस्तों, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर इस तरफ तो जो दाया है, इंदिरा गांधी नहर का जो दाई तरफ का है उस तरफ तो बनी थी शाखाएं। दाया तरफ भाग तल इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता उस तल से नीचा है, इंदिरा गांधी नहर के तल से नीचा है दाया तरफ, इसीलिए इस तरफ तो बनी थी शाखाएं। क्या बनी थी दोस्तों? शाखाएं। एकमात्र जो रावतसर शाखा है वो बाई तरफ जाती है, एकमात्र जो रावतसर शाखा है वो बाई तरफ जाती है, बाकी सब के सब 8 शाखाएं वो इस तरफ दाई तरफ जाती है। और ये बाई तरफ ये भाग ऊंचा है, ये इस नहर के तल से ऊंचा है, इसीलिए इस तरफ बनी भाई साहब लिफ्ट नहर। क्या बनी थी दोस्तों? लिफ्ट नहर। याद करना,
ये तो बनी थी दोस्तों दाएं भाग की ओर और ये बनी थी दोस्तों बाएं भाग की ओर। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। याद हुई क्या? याद हुई क्या? मैं सबसे लास्ट में एक बार और रिपीट करवा दूंगा दोस्तों, लेकिन अभी आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत शानदार जरूरी है दोस्तों। ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला दोस्तों। अभी ये सब चरण पूरे हो गए, पहला चरण भी पूरा हो गया, दूसरा चरण भी पूरा हो गया, बना दिया। अब भाई साहब पानी का जो उद्घाटन है, इस नहर का जो उद्घाटन है, मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। इस नहर का जो उद्घाटन है, इस नहर का उद्घाटन कौन करेगा दोस्तों? याद कर लेना, इस नहर का जो उद्घाटन है वो 1961 में, इस नहर का जो उद्घाटन है ये बनाने के बाद में 1961 में इस नहर का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस नहर का उद्घाटन किया था। अच्छे से याद हुई क्या दोस्तों? मैंने बहुत खास बातें बताई। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर, मुख्य नहर 445 किलोमीटर। आई बस में 2 चरणों में पूरा हुआ। दूसरे चरण में 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहरें बनी, शाखाएं दाई तरफ बनी और बाई तरफ पे लिफ्ट नहरें बनी। आई बस में लिफ्ट नहरें पानी को ऊपर लिफ्ट की तरह लाके आती है और अपने राजस्थान नहर में अपने जो इसमें नहर में छोड़ती है। दोस्तों बहुत ही गजब की बात है, याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात है। जो अपने हरिके बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब में बना है, वहां से ये नदी निकलती है इंदिरा गांधी नहर, और अपने टिबी गांव जो हनुमानगढ़ है वहां पे ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर अपना अनूपगढ़, फड़ौदी, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ ये नदियों में मुख्य नदियां हैं। इन जिलों में ये नदी चलती है, लेकिन ये नहर चलती है। लेकिन गजब की बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं से कितने जिले प्रभावित होते हैं? 14 जिलों में इसका पानी जाता है, लेकिन 7 जिलों में तो केवल और केवल पेयजल के लिए होता है, लेकिन 7 जिले जो है उसमें पेयजल और सिंचाई दोनों के काम आती है। दोस्तों इन सब बातों को अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। गजब की बातें बताइए, शानदार बातें बताइए, बहुत ही तगड़ी बातें बताइए। आई बस में अब मैं लेता हूं दोस्तों, पहले तो मैं सबसे पहले शाखाएं पढ़ा देता हूं आपको अच्छे से दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैं शाखाएं बता देता हूं दोस्तों। ये शाखाएं 9 शाखाएं, कितने शाखाएं दोस्तों? 9 शाखाएं, याद कर लेना दोस्तों, 9 शाखाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, वो 9 शाखाओं के नाम आपको याद कर लेना है। ये है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये इंदिरा गांधी नहर, ये कौन सी है दोस्तों? मैं इसमें लिख देता हूं IGNP, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसकी ये 9 शाखा, इसकी एकमात्र, ये तो है दोस्तों बाया भाग और ये है दोस्तों दाया भाग। ये इस तरफ केवल और केवल एक शाखा बनी हुई है, उसका नाम है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा केवल और केवल अपने जाती है हनुमानगढ़ में। कहां जाती है दोस्तों? हनुमानगढ़ में, याद कर लेना, हनुमानगढ़ में ये रावतसर शाखा जाती है, याद करना, बहुत ही तगड़ी बात है। अब भाई साहब जितनी भी ये एकमात्र शाखा है, मैं ऐसा कह सकता हूं ये एकमात्र शाखा है जो किस तरफ जाती है? बाई तरफ जाती है। एकमात्र शाखा जो बाई तरफ जाती है, बाकी सब के सब इस तरफ जाती है, सब के सब शाखाएं इस तरफ जाती है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। सबसे पहली शाखा मैं आपका नाम बता देता, ये 1 नंबर है। दूसरी शाखा है सूरतगढ़ शाखा। कौन सी है दोस्तों? सूरतगढ़ शाखा, ये दूसरी है। तीसरी शाखा है दोस्तों अनूपगढ़ शाखा, मैं अभी बताऊंगा दोस्तों आपको अच्छे से, अनूपगढ़ शाखा। चौथी शाखा है दोस्तों पुंगल शाखा। कौन सी है दोस्तों? पुंगल। और 5वीं जो शाखा है दोस्तों, उसका नाम, 5वीं का शाखा का नाम क्या है दोस्तों? दातौर शाखा। कौन सी है दोस्तों? दातौर शाखा या दातौर शाखा। 6ठी जो शाखा है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? बिरसलपुर। क्या नाम है दोस्तों? बिरसलपुर शाखा, बिरसलपुर शाखा। और जो 7वीं शाखा है दोस्तों, 7वीं जो शाखा, उसका नाम क्या है दोस्तों? चारणवाला शाखा। कौन सी है दोस्तों? चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा। और जो 8वीं शाखा है ना दोस्तों, 8वीं जो शाखा है उसका नाम है शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा। दोस्तों ये पूरी की पूरी शाखाएं हैं, याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों, बहुत ही तगड़ी बातें याद करना।
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। और लास्ट में कौन सी है? लास्ट में मैं आपको एक और बता देता हूं, आपके कैमरे में कैद हो रही होगी। लास्ट में जो है ये याद करना, शहीद सागरमल गोपा साका, सागरमल गोपा साका लास्ट में, ये है 9वीं। दोस्तों ये 9 के 9 आपके याद होनी चाहिए। एकमात्र बाई और शाखा कौन सी जाती है? रावतसर शाखा, जो हनुमानगढ़ में जाती है, एकमात्र बाई शाखा। बाकी 8 शाखाएं ये दाई और जाती है। अच्छे से याद करना। अब देखो दोस्तों, पहली जो शाखा है वो सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़ शाखा अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में जाती है। अनूपगढ़ जो शाखा है ये अनूपगढ़ में तो जाती जाती है, उसके साथ में गंगानगर और बीकानेर में जाती है। उसके बाद में बीकानेर में अनूपगढ़ जो शाखा है वो बीकानेर में जाती है। आई बस में याद कर लेना। ये देखो दोस्तों, ये पुंगल, दांतोर और बिरसलपुर, ये तीनों की तीनों शाखाएं, ये तीनों की तीनों शाखा ये कहां जाती है? केवल और केवल बीकानेर में। ये केवल और केवल बीकानेर में, याद कर लेना दोस्तों। ये केवल और केवल बीकानेर में जाती है। बहुत ही तगड़ी बात है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है कि केवल बीकानेर में कौन सी शाखाएं जाती है? पुंगल, दांतोर, बिरसलपुर, केवल बीकानेर में। केवल बीकानेर में पुंगल, दांतोर, बिरसलपुर ये केवल बीकानेर में जाती है। जो ये चारण वाला शाखा दोस्तों, चारण वाला शाखा ये अपने बीकानेर में तो जाती जाती है, साथ में फड़ौदी में भी जाती है। बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर में, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर में भी जाती है, याद करना। और शहीद बीरबल जो शाखा है ये अपने जैसलमेर और फड़ौदी में जाती है, जैसलमेर और फड़ौदी में जाती है। और सागरमल जो गोपा शाखा है ये केवल और केवल जैसलमेर में जाती है। देखो दोस्तों, ये जाती है दोस्तों केवल जैसलमेर में, केवल जैसलमेर में। और जो ये तीनों शाखा है ये जाती है केवल बीकानेर में। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है। इन शाखाओं के नाम पूछे जा सकते हैं, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई साहब निम्न में से कौन सी शाखा जो केवल बीकानेर में नहीं जाती है? पूछ लेगा पुंगल, दांतोर, बिरसलपुर, अनूपगढ़, तो याद कर लेना अनूपगढ़ नहीं जाती है। बहुत डीपली पढ़ाया दोस्तों, बहुत अच्छे से बताया। इससे डीपली और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बातें बता दी, बहुत शानदार बातें बता दी है दोस्तों। इससे ज़्यादा तो और क्या लोगे दोस्तों? याद कर लेना, इससे ज़्यादा तो और क्या लोगे दोस्तों? अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद करना। शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर, याद कर लेना। बहुत ही शानदार बात है। चारण वाला शाखा ये अपने बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर में जाती है। ये तीनों केवल बीकानेर में जाती है। अनूपगढ़ अपने अनूपगढ़ में जाती है, गंगानगर में जाती है और बीकानेर में जाती है। सूरतगढ़ ये अपने सूरतगढ़ अपने हनुमानगढ़ में जाती है, अपने अनूपगढ़ में जाती है, गंगानगर में जाती है, ये याद करना। और रावतसर शाखा अपने हनुमानगढ़ में जाती है। दोस्तों गजब की बात है। आप तो शाखाओं के नाम याद कर लेना, शाखाओं के नाम याद कर लेना तो भी बहुत बड़ी बात है। शाखाओं के नाम याद कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। आज बात सुन में बहुत अच्छी बातें बताइए, बहुत शानदार बातें बताइए। याद कर लेना दोस्तों ये एज इट इज। अब दोस्तों, अब ये तो होगी 9 शाखाएं। अब अपनी लिप्त नहरें कौन सी है? लिप्त नहरें 7 जो लिप्त नहरें बना रखी है, उन 7 लिप्त नहरों को मैं एक बार में उतार देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं वीडियो रोक देता हूं ताकि क्या है कि अपनी इतनी लिखने में माथापच्ची नहीं हो, डायरेक्ट अपन समझने में होगा, क्योंकि वो थोड़ी याद करने लायक है। आई बस में तो थोड़ा याद करना, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखो आगे दोस्तों, हाँ आगे बात करता हूं दोस्तों। इसमें 7 लिप्त नहरें बनाई गई दोस्तों। मैंने थोड़ा ये लिख दिया आपके लिए, आसान हो जाएगा, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ये 7 लिप्त नहरें, ये 7 लिप्त नहरें, पहले इससे पहले 9 शाखाएं बताई। ये 7 लिप्त नहरें जो है ना दोस्तों, ये तो इसके ये नौर, सावा, बीकानेर, लूणकरण, ये पुराने नाम थे। इन लिप्त नहरों के पुराने नाम थे और ये पूरे के पूरे नए नाम है। ये पूरे के पूरे नए नाम है। देखो दोस्तों, पहली जो लिप्त नहर है वो नौहर सावा लिप्त नहर, नौहर सावा लिप्त नहर। इसका नया नाम क्या बना दिया दोस्तों? चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर। इससे 4 जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। जो झुंझुनू है ना दोस्तों, झुंझुनू को केवल पेयजल मिलता है। बाकी इनको तो पेयजल और सिंचाई दोनों होती है। इनको तीनों को तो पेयजल और सिंचाई दोनों होती है, लेकिन झुंझुनू को केवल पेयजल मिलता है, केवल पेयजल मिलता है। तो देखो, नौहर सावा जो लिप्त नहर पुरानी थी, इसका नया नाम और पुराना दोनों याद करना दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, याद करना। नौहर कुंभा, याद ऐसे करना कि नौहर कुंभा, या ऐसे याद करना साहब कुंभा, कुंभाराम साहब, ऐसे याद करना कुंभाराम साहब, कुंभाराम साहब। तो नौहर साबा
नौर साहबा लिफ्ट नहर का हो जाएगा कुंभाराम आर्य, या ऐसा कर दा कुंभाराम आर्य साहब, कुंभाराम आर्य साहब, ऐसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट निमोनिक्स रखना, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। इससे 4 जिले लाभान्वित होते हैं। उसके बाद में दूसरे बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, ये सबसे पहली लिफ्ट नहर बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रथम चरण चला था उसमें इस लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया था, जिसका वर्तमान नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। इससे गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर 2 जिले लाभान्वित होते हैं। और ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट परियोजना है, सबसे लंबी, याद कर लेना, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी? कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। आज बस में याद करना, गंगानगर और बीकानेर जिले इनसे लाभान्वित होते हैं। तीसरे दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर का नया नाम रख दिया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। आज बस उनमें याद करना। ऐसे ही एक गाना था ना दोस्तों, गजबन पानी लेके चाली, गजबन पानी लेके चाली, पानी से हो जाएगा पन्ना, पानी से हो जाएगा पन्ना, गजबन, गजबन से हो जाएगा गजनेर, और पानी लेके चाली यानी पन्नालाल। भाई साहब बीएन, बीएन का मतलब बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, याद करना, बीकानेर और नागौर जिले ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। आगे दोस्तों वागड़सर लिफ्ट नहर, वागड़सर लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये केवल और केवल बीकानेर में चलती है। वागड़सर जो लिफ्ट नहर थी इसका नया नाम बन गया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर केवल बीकानेर में चलती है, याद कर लेना। ये आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है दोस्तों? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, याद कर लेना आईजीएनपी की। आगे दोस्तों कोलायत लिफ्ट नहर, ये पुराना नाम था, इसका नया नाम बन गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम बन गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर और फड़ौदी, बीकानेर और फड़ौदी 2 जिले लाभान्वित होते हैं, याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात है। आगे दोस्तों फड़ौदी लिफ्ट नहर, फड़ौदी लिफ्ट नहर इसका नया नाम बन गया दोस्तों गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर और फड़ौदी 2 जिले लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों कि बीकानेर और फड़ौदी लिफ्ट नहरों से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, या ऐसा बीकानेर क्या, या ऐसा पूछे कि गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बीकानेर फड़ौदी। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बीकानेर और फड़ौदी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेना, बहुत ही गजब तरीके से। आगे पूछा जाएगा पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम पड़ गया दोस्तों जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये आपको याद करना, जैसलमेर और फड़ौदी में चलती है। क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों कि केवल बीकानेर में कौन सी लिफ्ट नहर चलती है? याद करना वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी दोस्तों? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम क्या था? वागड़सर लिफ्ट नहर, ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी दोस्तों? बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, ये पुराना था, नया नाम क्या है? डॉक्टर कंवरसेन लिफ्ट नहर। ये गंगानगर और बीकानेर में चलती है। साथ में थोड़ा जिलों का भी नाम याद कर लेना दोस्तों, तगड़ी बात है, याद हो जाएगा। 1 2 3 बार आप ये पढ़ोगे ना, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बात बताई है, बहुत ही शॉर्ट में, या ये 1 1 2 2 बार याद करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इनके जिलों के नाम देखो, ये हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर झुंझुनू, गंगानगर बीकानेर, बीकानेर नागौर, ये बीकानेर, बीकानेर फड़ौदी, बीकानेर फड़ौदी, जैसलमेर फड़ौदी। अब बस उनमें ये सब के सब मैंने वापस एक बार रिपीट करवा दिया, याद कर लेना बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों आज मैंने पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना करवाई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत ही अच्छे से करवाई है। इसको पूरा पढ़ लेना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आपको करवाइए। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा दोस्तों, ताकि ये जो मेहनत है, ये जो कार्य है, ये मुझे मोटिवेट करता रहे, मुझे अच्छा सा प्रेरित करवाए कि हर दिन मैं ये काम कर सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।